पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। इसी उद्बोधन के क्रम में ये एक श्लोक और भी है। जीव की सबसे बड़ी विडंबना है कि वह जन्म और मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक अज्ञान पड़ा हुआ है, और ये अज्ञान जो है ये पढ़ाई लिखाई डिग्रियों से दूर होने वाला नहीं है। जब तक अज्ञान और अज्ञान का पूरा परिवार पड़ा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह सब पड़े हुए हैं, जब तक ये विकार हैं, जब तक अनियंत्रित इच्छाएं हैं। अनियंत्रित इच्छा जो है, एक ही इच्छा जो होती है ना, वही पर्याप्त होती है पुनर्जन्म के लिए। अगर एक भी इच्छा रह गई तो इसका अर्थ है एक बीज, और एक ही बीज में पूरा का पूरा वृक्ष, और एक वृक्ष के अंदर अनेकानेक बीज। तो जन्म और मरण का जो क्रम है वह अविरत चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक कि आत्मज्ञान नहीं होगा, अपनी पहचान नहीं होगी। और शंकराचार्य जी अपनी पहचान की ओर ही जीव को प्रेरित कर रहे हैं, अग्रसर कर रहे हैं। कब? पुनरपि जननम, पहला ही शब्द आ गया पुनरपि, इसका अर्थ पहले भी है। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। क्यों? जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। तो जन्म और मरण का ये क्रम चलता ही रहता है। पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो क्रम क्या है जीव के आने का? बार बार माँ के उदर में आता है, जन्म लेता है, मरता है। तो जीवन कैसे चला गया? व्यर्थ। तैने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले जाए के। तो ये जायस्व और मृयस्व का क्रम तब तक चलेगा जब तक अपनी पहचान नहीं होगी। ऐ विषयों में खोए हुए मानव, ऐ संसार के सुखों में भटकते हुए मानव, जरा तू विचार तो कर, क्यों तू पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के क्रम में पड़ा है? हाँ, अगर इस क्रम से छूटना चाहता है तो क्या करना है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे। ये जो संसार है ये बड़ा दुस्तर है, इसको पार पाना है। तो इसका पार किसकी कृपा से होगा? कृपया पारे पाही मुरारे। हे मुरारी, हे मुर नाम के राक्षस को मारने वाले, हे अज्ञान रूपी मुर नाम के राक्षस को मारने वाले, हे परमात्मा तुम मुझ पर क्या करो? कृपा करो। हम प्राय कहते हैं ना, अक्सर प्रार्थना में भी, हे परमात्मा भवसागर पार करो, हे परमात्मा भवसागर पार करो। तो कोई परमात्मा नौका लेकर थोड़ा आएगा कि आओ बैठ जाओ और तुम्हें पार कर दिया। तो ये भवसागर है क्या? एक लहर जन्म की, दूसरी लहर मरण की, फिर जन्म की लहर, फिर मरण की लहर। और इसी में जीव की स्थिति कैसी है? ये एक कीट की तरह पड़ा है, कभी एक लहर थपेड़ा मारती है, कभी दूसरी मारती है, और इसी क्रम में जीवन चला जाता है। तो फिर ये क्रम से मुक्ति कैसे मिलेगी? रिते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति मिलेगी नहीं। तो वो ज्ञान कैसे होगा? जब कबीर साहब कहते हैं कि जब तू पाका कलश बन जाएगा। जो कुम्हार का कलश अवा में भट्ठी में पक गया, अब उसको चाह करके भी जो कुम्हार है वह अपने चाक पर नहीं चढ़ा सकता। कुम्हार भी उस मिट्टी को चाक पर चढ़ाता है जो अभी कच्ची है, जो अवा में भट्टी में पकी नहीं है, जो आग में तपी नहीं है। उसको वो चाहे दूसरी कोई भी शेप दे सकता है, पर जब एक बार वो भट्टी में अवा में तप गई, फिर चाह करके भी कुम्हार उसको दूसरा रूप नहीं दे सकता। तो ब्रह्मा रूपी जो प्रजापति है वह भी इस जीव को तभी तक आवागमन के चक्र में, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के चक्र में तभी तक ब्रह्मा भी भेजता है जब तक ये जीव भी कैसा है? ये अज्ञानी है, ये कच्ची मिट्टी है, ये गीली मिट्टी है। और जब वो ज्ञान की आग में पक जाएगी, फिर जन्म और मरण के क्रम से मुक्ति मिलेगी। तो उसके लिए पहले करना क्या होगा? उससे पहले जो अज्ञान है और अज्ञान का जितना भी विस्तार है उसका दूर होना बहुत आवश्यक है। भगवत गीता में भी कहा गया ने जो ज्ञानी होता है उसकी स्थिति कैसे होती है? निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति अमूढ़ा पदम
परम पदम अव्ययम तत्, कि जिसका मोह निर्माण और मोह खत्म हो चुका है। जित संग दोषा, जिसने अपने दोषों पर क्या कर लिए, विजय प्राप्त कर लिए। कौन से दोष, अज्ञान जनित जितने भी दोष हैं। अध्यात्म नित्या, जिसकी वृत्ति कहाँ टिक गई है, अपने स्वरूप में, अध्यात्म में। विनिवृत्त कामा, सबसे बड़ी बात है, कामनाएं ही तो बार 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 जन्म और मरण में जीव को फेंकती हैं, और जिसकी कामनाएं विनिवृत्त हो गई, चली गई। द्वंद्व मुक्ता, तो कामनाओं से क्या पैदा होता है, द्वंद्व, व्यक्ति कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, तो अनेकानेक द्वंद्व और संशय मन में जैसे बैठ जाते हैं। तो विनिवृत्त कामा सुख दुख संगई, और सुख दुख ये दोनों एक दूसरे की तुलना में जो है वे आते हैं और जीव को अपने प्रभाव से प्रभावित करते हैं। तो पर जो गच्छन्ति अमूढ़ा, जो अमूढ़ है, जो मूढ़ नहीं है, वह परम पद को प्राप्त करता है। तो परम पद को प्राप्त कर लिया जिसने, इसका अर्थ है अज्ञान की निवृत्ति हो गई। और फिर ज्ञान अग्नि में सारे के सारे कर्म क्या हो जाते हैं, दग्ध। जब ज्ञान अग्नि में कर्म दग्ध हो गए, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का क्रम जो है वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो शंकराचार्य जी ने जीव को अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करते हुए इस श्लोक के माध्यम से जगाया है।